हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन से सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। हमें इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। हमारे ऑप्शन है ए, एंजियोटेंसिन 2 इज अ पावरफुल vasodilator. बी, countercurrent pattern of blood flow is not observed in vasa recta. C is reduction in glomerular filtration rate activates juxtaglomerular cells to release renin. D is atrial natriuretic factor increases blood pressure. इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट है रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। की कॉन्सेप्ट इज रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। तो किडनी फंक्शन को रेगुलेट करता है मेनली हार्मोनल फीडबैक, जिसमें इन्वॉल्व होते हैं हाइपोथैलेमस, जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस एंड हार्ट ऑल्सो। सबसे पहले अगर बात करें रिगार्डिंग स्टेटमेंट 1, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म में क्या होता है, जब बॉडी का ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर या ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो डिक्रीज होता है व्हेन देयर इज अ फॉल इन GFR which is glomerular filtration rate, ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर या फिर ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो, तो इसकी वजह से क्या होता है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं. इट लीड्स टू एक्टिवेशन ऑफ juxtaglomerular which is JG cells. juxtaglomerular cells एक्टिवेट होके रेनिन को रिलीज कराते हैं. इट विल रिलीज रेनिन एंड रेनिन क्या करता है इन टर्न, ये कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिनोजन को. इट कन्वर्ट्स एंजियोटेंसिनोजन इनटू angiotensin 1 and then into angiotensin 2. नाउ ये जो angiotensin 2 है ये एक्ट करता है पावरफुल vasoconstrictor. इट इज अ vasoconstrictor एंड ये क्या कराएगा, ये ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर एंड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को इंक्रीज करा देगा. इट विल लीड टू इंक्रीज इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. नाउ सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें रिगार्डिंग काउंटर करंट मैकेनिज्म. काउंटर करंट मैकेनिज्म, काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या है, ये एक ऐसी मैकेनिज्म है जिसके थ्रू एक कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होता है. इट इज द मैकेनिज्म टू प्रोड्यूस कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन इन द बॉडी. एंड काउंटर करंट मैकेनिज्म में नेफ्रॉन के कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, दीज आर वासा रेक्टा एंड हेनलीज लूप. वासा रेक्टा एंड हेनलीज लूप में काउंटर करंट फ्लो रहता है फिल्ट्रेट का, जिससे कि कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होता है. नेक्स्ट थर्ड स्टेटमेंट की अगर बात करें रिगार्डिंग रिडक्शन इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के रिडक्शन की वजह से क्या होता है, एक्टिवेशन ऑफ juxtaglomerular सेल्स, जिसकी वजह से रेनिन इज रिलीज्ड एंड रेनिन रिलीज होके एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करेगा इनटू एंजियोटेंसिन 1 एंड एंजियोटेंसिन 2, जिसकी वजह से ये रिडक्शन ओवरकम हो जाएगा एंड जीएफआर इंक्रीज हो जाएगा. नेक्स्ट फोर्थ स्टेटमेंट की बात करें रिगार्डिंग एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर, तो इसे हम कॉमनली ANF भी बोलते हैं. एंड ये कहां से रिलीज होता है, इट इज रिलीज फ्रॉम द हार्ट. तो हार्ट के एट्रिया में अगर इंक्रीज ब्लड फ्लो रहता है, इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो इन एट्रिया ऑफ द हार्ट, तो हार्ट से क्या रिलीज होता है, ANF रिलीज होता है. एंड ये ANF एक्ट करता है एज अ वैसो
डायलेटर, ये ब्लड वेसल्स की डायलेशन कॉज करता है, जिसकी वजह से ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर फर्दर डिक्रीज हो जाता है। हमें इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। हमारी करेक्ट स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर? इट इज ऑप्शन सी। ऑप्शन ए रॉन्ग है बिकॉज एंजियोटेंसिन 2 वैसोकंस्ट्रिक्टर है, ना कि वैसोडाइलेटर। ऑप्शन बी भी रॉन्ग है बिकॉज काउंटर करंट मैकेनिज्म में वासा रेक्टा इन्वॉल्व होता है अलॉन्ग विद हेनलीज बुक। ऑप्शन डी भी रॉन्ग है बिकॉज एएनएफ डिक्रीज करता है ब्लड प्रेशर को, ना कि इंक्रीज। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।